कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर 22 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। पेपर देने के बाद बहुत सारे लोग अपना साइकेट्रिस्ट के पास इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे लोग सदमे में बैठे हुए हैं, अपने कमरे में अपना स्व अवलोकन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एकदम पढ़ाई सोच रहे हैं छोड़ दें, क्योंकि हुई कुछ ऐसी घटना है कि वो अपने आप में दुर्घटना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक पेपर था। इसके कालानुक्रम अनुसार समझते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। दिसंबर के आसपास आरओ का पेपर का नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरा जाता है, फरवरी में पेपर हो जाता है। पेपर के लीक होने की खबर आती है। लीक होने के बाद पेपर कैंसिल होता है। पेपर कैंसिल होने के बाद फिर से पेपर की डेट आने के लिए एकदम लड़के जद्दोजहद करते हैं। इसी बीच 23 मार्च को पीसीएस का पेपर होने वाला रहता है, लेकिन वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बीच में फिर नवंबर दिसंबर के आसपास आकर धरना प्रदर्शन होता है, क्योंकि सुनने में आता है मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा और ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद क्या होता है, कुत्ता आ जाता है। यहाँ पर देखिए, कुत्ता आगे दिखाइए, एक बार आप दिखाइए। ये भी सुनने आए लग रहा है, एकदम बहुत पीड़ित लग रहा है ये भी। अब होता क्या है कि धरना प्रदर्शन होता है, आयोग के खिलाफ खूब नारेबाजी होती है, चिल्लाया जाता है आयोग चोर है और ऐसे वैसे। इस तरह की घटनाओं से मुझे क्या लग रहा है, आयोग हो गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने कहा कि पेपर ऐसा सेट करा देंगे कि भाई साहब अच्छे अच्छे लड़कों को पसीना फेंक दे। मतलब उनको दिसंबर में लू लगने लगे, उनके नीचे से पैर और के नीचे से जमीन खिसक जाए, पूरी पृथ्वी खिसक जाए। मतलब त्रिज्या पृथ्वी की जो 6300-6400 किलोमीटर है कम हो जाए, क्योंकि खसक खसक के खराब हो जाएगी वो त्रिज्या ना। खैर 2,41,000 के आसपास लोग पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद जीएस का जैसे पेपर खत्म होता है, लड़के उसी टाइम सदमे में आ जाते हैं। बहुत सारे लड़के सीसाइड का पेपर छोड़ देते हैं। मतलब जीएस के पेपर देने के बाद हमारे क्वेश्चन पेपरों पर लड़के फाड़ देते हैं, क्योंकि उनके साथ दुर्घटना घटित हो चुकी होती है। दुर्घटना होती क्या है, पेपर का लेवल जो था, अब कोई आसान कह रहा है, कोई बहुत कठिन कह रहा है। भाई मैं तो कहूँगा इररिलेवेंट। कठिन होना और इररिलेवेंट होने में फर्क होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन बनाना है, आप कठिन बनाइए, कॉन्सेप्चुअल कठिन बनाइए। अबे फैक्चुअल कठिन बना के आप इररिलेवेंट क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई साइकिल बनाने वाला पंक्चर किन किन स्टेप्स में जोड़ता है, इससे कौन सा अधिकारी बनाया जा सकता है? मुझे समझा दीजिए। समझा पाएंगे आप? नहीं समझा पाएंगे ना। अब उसमें कह रहा है साइकिल का जो पंक्चर जोड़ा जा रहा है, उसमें पहले सुखाया जा रहा है, फिर लेटाया जा रहा है, फिर उसको निशाना लगाया जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है। अरे बीच में मेरे यहाँ वाला 2 बार सिगरेट पीता है, 1 बार बीड़ी पीता है, 1 बार पूजा और पुकार खा रहा है, वो वाला स्टेप दे नहीं रहे। मैं तो गलत कर दूंगा ये क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन का कौनो सेंस है? कौनो सेंस है कि भाई साहब क्या बना देंगे? डिप्टी कलेक्टर बनाने जा रहे हैं, एसडीएम बनाने जा रहे हैं। एसडीएम ये देखेगा कि साइकिल में पंक्चर कौन कौन स्टेप में जोड़ा जा रहा है। करंट अफेयर्स पीसीएस को लेकर थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती थी कि घटना चक्र की 8 किताब में से 7 किताब पढ़ लेते थे लड़के, 7 को एकदम घोर के पिए रहते थे। तो प्री के लेवल भर का ये रहता था कि प्री निकाल ले जाओगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है। और उसके साथ साथ दृष्टि, जो आंख वाली दृष्टि है, वो वाली करंट अफेयर्स पढ़ लिए, थोड़ा वो डेटा वोटा वाली जो इकोनॉमिक वाली बुक आती है वो पढ़ लिए। प्री भर के लिए तुम तैयार हो। लड़के सब पढ़े। एक तो वानी की किताब आती है यूपी स्पेशल की, वो भी लड़के पढ़ लेते हैं, यूपी स्पेशल भर का क्लियर हो जाता है। कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जब कहीं से कुछ नहीं आ रहा है तो भाई साहब आएगा कहाँ से? उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट उठाकर दे दीजिए यूपीएससी को कि भाई यूपीएससी आप कंडक्ट कराए। जब लेवल आपको वही रखना है, आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेटिंग और इस तरह का सब वही करना है, तो उसी से करा लीजिए ना। आप काहे झूठे मेहनत कर रहे हैं? दूसरी बात, कंटेंट थोड़ा देख लूँ पहले, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, इतना कठिन है कंटेंट। हाँ, बहुत सारे लड़कों को फिर भूल गया। बहुत सारे लड़कों को तो ऐसा लगा कि जब जून में यूपीएससी का पेपर दिए थे वही वाला पेपर फिर तो नहीं हम दे रहे हैं, कि कुछ अलग हो रहा है। ऐसा उन सब लड़कों के साथ बहुत दिक्कत है जो बहुत मेहनत से 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कई बार प्री निकाला होगा, कई बार मेंस दिया होगा। ऐसे लड़के जो मेहनत करके आते हैं, मेहनत करने वाले लड़कों के साथ जब इस तरह की घटना होती है रिलेवेंसी वाली, तो उनका सेल्फ डाउट हो जाता है कि भाई साहब मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, या मेरी पढ़ाई में कौनो दिक्कत हो गई है। मतलब आप पेपर अच्छा सेट करिए। पढ़ने वाला लड़का का पेपर खराब हो सकता है और थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ये वाले पेपर में सदमा लगता है, डायरेक्ट दिल पे लगता है कि अबे यार ये तो मतलब मैं ही, मतलब मेरे अंदर ही कोनो कमी है। रिश्तेदार नातेदार अलग पूछ रहे हैं कि अरे डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार कुछ बने कि नहीं बने। लड़का जवाब ही नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है, कहाँ से अभी ये बन पाएगा।
गर्लफ्रेंड अलग जिनकी है, अगर हुई तो, बेरोजगारों की वजह से नहीं होती, तो अगर उनकी हुई तो वो अलग फ़ोन कर करके पेलियाए पड़ी कि अरे बाबू कब करोगे, हमारे पिताजी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बाबू क्या बताए कि बाबू की यहाँ फटी पड़ी है एकदम है। तो बताना यार वीडियो कैसी लगी, बाकी मिलते हैं जल्दी।